किसान का श्राप। सोनू और मोनू दो सगे भाई थे। सोनू किसान था और मोनू व्यापारी। एक बार जब मोनू अपने घर से बाहर गया हुआ था, तब सोनू ने एक धार्मिक सहभोज का आयोजन किया और उसमें मोनू के परिवार वालों को नहीं बुलाया। जब मोनू लौट कर आया तो उसे यह सब मालूम हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह भी अपने घर में एक धार्मिक उत्सव का आयोजन करेगा। तब सोनू नीचे यह देखने आए कि उनके सम्मान में मोनू क्या व्यवस्था कर रहा है और वह उसके घर के पिछवाड़े से यह सब देखने लगी। ठीक उसी समय मोनू पकाया हुआ भात से कचरा खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया, जो कि सोनू के ऊपर जा गिरा और गर्म पीठ से वह झुलस गए और इस कारण झुलसने से हुए घाव पर मक्खी एवं कीड़े तंग करने लगे और व्याकुल सोनू ने गंगा नदी के बीच धारा में जाकर जल समाधि ले लिया। इस प्रकार सोनू को अप्रसन्न करने के कारण व्यवसाय विफल हो गया और सोनू निर्धनता में डूब गया। इसलिए उसने अपने भाई मोनू से मदद मांगी। जब धान रोपण का समय आया, तब सभी श्रमिकों के साथ मोनू भी हल जोतता, गड्ढे खोदता, दरारों की मरम्मत करता। सोनू ने उससे कहा कि स्वयं काम न किया करे। श्रमिकों से भी कहा कि उसका एक मजदूर की तरह काम कार्य करना उचित नहीं है, लेकिन मोनू ने कहा कि उसे भी मजदूरी करके कुछ कमाना चाहिए। और उसी तरह मोनू की पत्नी भी महिलाओं की तरह कार्य कर रही थी, लेकिन वह मजदूर की तरह कार्य न करने से लज्जित थी। एक दिन जब वे लोग धान का रोपण कर रहे थे, तब सोनू श्रमिकों के लिए अल्पाहार लेकर आया। उसने मोनू और उसकी पत्नी से कहा, तुम लोग भी हाथ धोकर आओ और खा लो। लेकिन उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मजदूरी पर लाया गया है, इसलिए वह पहले खा ले, हम तो परिवार के लोग हैं, बाद में खा लेंगे। इस प्रकार मजदूरों ने पहले खाया और वे सब भात खा गए और मोनू और उसकी पत्नी के लिए वहाँ कुछ भी नहीं बचा। जब दोपहर में भोजन आया तो वही घटना हुई और पूर्णतः मोनू और उसकी पत्नी दोनों को कुछ भी नहीं मिला, किंतु वे आशा करते थे कि उनके लिए भोजन बनाई जाएगी और जब तक मजदूरी का भुगतान किया जाने लगा, तब तक वे भूखे ही कार्य कर रहे थे। शाम को जब मजदूरी में पैसे के बदले में धान दिया जाने लगा, तो सबसे पहले मोनू का नाम पुकारा गया। लेकिन मोनू अपने भाई को बोला, मजदूरों को पहले दे दो, और ऐसा करने में पूरा धान एकदम समाप्त हो गया और मोनू और उसकी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए वे दोनों बड़ी व्यवस्था के साथ अपने घर गए। उनके बच्चे खाने के लिए रोने चिल्लाने लगे, परंतु इनके पास बच्चों को देने हेतु कुछ भी नहीं था। रात में मोनू की पत्नी ने कहा कि उन लोगों ने वादा किया था कि कार्य की देखभाल के बदले में कुछ देंगे। हमने मेहनत से कार्य भी किया और इसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। चलो, हमने जो भी कार्य किया है उसे नष्ट कर दें। मैंने जो बीज का रोपण किया है मैं उसे उखाड़ दूंगी। इस प्रकार वे दोनों अपने द्वारा किए कार्यकांत करने के लिए रात में खेत पर गए। लेकिन जब भी मोनू अपने कुदाल आगे बढ़ता तो एक आवाज़ आती, ठहरो। तब दोनों ने कहा, तुम कौन हो? हम लोगों को रोकने वाले। और उस आवाज़ ने उत्तर दिया, तुम लोगों ने सोनू को गर्म पीठ से झुलसा कर एक अशुभ कार्य करके अप्रसन्न कर दिया है। यही कारण है कि तुम लोग गरीब हो गए हो और आज तुम्हें बिना भोजन और बिना मजदूरी के काम करना पड़ा। तुम्हें जाकर उनको प्रसन्न करना चाहिए। तब उन्होंने पूछा कि हम कैसे उनको प्रसन्न करें। तब आवाज़ आई, एक तस्तरी में कुटियाई किया हुआ हल्दी लो, नया वस्त्र खरीद कर और साथ में तेल ले लो और इन सभी चीज़ों को लेकर गंगा नदी में जलाओ और सोनू का आह्वान करो। और उन्होंने इस आवाज़ पर भरोसा करते हुए अगले दिन वैसा ही किया जैसा उस आवाज़ ने उनको आदेश दिया था। दोनों अपने बच्चों को सोनू के पास छोड़कर गंगा नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में गुलर का एक पेड़ फल से लदा हुआ मिला। दोनों फल खाने के लिए पेड़ के पास गए, लेकिन पेड़ के पास जाने पर पाया कि गुलर का फल दूषित था। दोनों आम के पेड़ के पास आए और वहाँ भी ठीक पहले जैसा ही घटना हुई और तब दोनों ने एक गाय और बछड़ा देखा। उन्होंने सोचा कि गाय का दूध पी लेंगे, लेकिन जब वे गाय को पकड़ने गए तो गाय भाग गई और उसे वे पकड़ नहीं पाई। और तब उन्होंने गीत गाया, हम लोग गाय पकड़ने गए तो गाय भाग गई, और जब हम लोग बछड़ा पकड़ने गए तो बछड़ा भी भाग गया। ओ सोनू, तुम हमसे अब कितना दूर हो? किंतु गाय ने उनसे कहा, गंगा नदी के तट पर जाओ। तब वे घोड़ा के पास आए। उन्होंने सोचा कि वे घोड़ा को पकड़ के और उस पर बैठ के घुड़सवारी करते हुए गंगा नदी तक चले जाएंगे, लेकिन घोड़े ने लात मारी और तब उन्होंने गीत गाया, अब हम लोग गंगा नदी तक कैसे पहुँचेंगे? ओ सोनू, तुम हमसे अब कितना दूर हो? और घोड़ा ने उनसे कहा, गंगा नदी के तट पर जाओ। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सीधे नदी की ओर जाएंगे। रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे रुपयों से भरा हुआ एक बड़ा मटका देखा, लेकिन अब तक वे इतना निराश हो गए थे कि उन्होंने उसे छूने का कोशिश भी नहीं किया। तब उनको रास्ते में एक औरत मिली। उसने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ बताया। उसी रास्ते में एक और स्त्री मिली। उसके माथे पर घास का एक गट्ठर फंस हुआ था
उसने भी इनसे वादा किया कि सोनू के मिलने पर सब के बारे में पूछकर तुम लोगों को बताऊंगा। दोनों गंगा नदी के किनारे पहुंचे और तट पर खड़ा होकर सोनू का आह्वान किया। और जब सोनू आए तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा, छी, किस नीच जाति का व्यक्ति मुझे छू रहा है। तब मोनू बोला, हम लोग नीच जाति के नहीं हैं, और उसने उनको स्नान कराया। इस प्रकार उनको घर वापस चलने के लिए मनाया और वे सभी घर लौट पड़े। मोनू ने उनसे उन औरतों के बारे में पूछा जिससे उसकी भेंट रास्ते में हुई थी। तभी सोनू बोला, औरत का माथा घास के गट्ठर में इसलिए फंसा हुआ है कि इसने अपने साथी के बाल में तिनकों को समाते हुए देखा था, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसे वैसे ही रहने दो, वह भी भविष्य इससे मुक्त हो जाएगी। सोनू ने पूछा, क्या कभी उन दोनों को एक हाथी, एक घोड़ा, एक भैंस, एक गाय, ढेर पैसा, आम और गुल्लर का फल दिखा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन वे लोग जानवरों को पकड़ने में सफल नहीं हो सके और फल दूषित थे, इसीलिए खा नहीं सके। सोनू ने आशीर्वाद दिया कि उनके घर वापसी पर यह सब कुछ उनके पास होगा, और वैसा ही हुआ। वे हाथी पर बैठ के वापस अपने घर बहुत संपत्ति लेकर गए। वापसी के रास्ते में उनको वही 4 औरतें मिली और मोनू ने उनको बताया कि कैसे उनको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। मोनू का गांव वालों ने बहुत स्वागत किया। तब से एक दिन निश्चित किया गया है जब वे हड़ियाँ बनाते हैं और सोनू महाराज की पूजा करते हैं, पूरी रात नाचते हैं, हड़ियाँ पीते और मज़े करते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक